सर मैं आज जो पत्रकार परिषद आपने बुलाई है तो आपका क्या आरोप है, आपके साथ क्या अन्याय हुआ है, इसके बारे में प्रेक्षकों को बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पीआई गिरी, सेकंड पीआई भंडारी और सैयद मोहसिन, इन तीनों ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की, मेरे ऊपर झूठा गुना दाखिल किया और 50 मेरे पे नहीं 50 लोगों पे झूठा गुना दाखिल किया। उन्होंने ये बताया कि जुगार अड्डा अफसर खान का चल रहा, ऐसा उन्होंने बताया है। जबकि जुगार अड्डा ना मैंने 25 साल में कभी चलाया है, ना मैं कभी चलाता हूँ, और जुगार अड्डा है ही नहीं वो। आपको ये बता दूं कि 2 पेपर में जैसे आएगा अफसर खान का जुगार अड्डा, मैंने मानहानि की नोटिस दोनों ही पेपर को दे दिया हूँ। 50 लाख के मानहानि की नोटिस दोनों को दे दिया हूँ। मेरा जुगार अड्डा है नहीं। रहा दूसरा सवाल कि एक दिन पहले क्राइम ब्रांच वहाँ पर आता है, मेरे को ये पंचनामे की रिपोर्ट संस्था के अध्यक्ष अशोक किशन राव भेड़े ने दी है। ये 9:50 को वहाँ पर आए, 9:30 बजे वो अपना क्लब बंद करते हैं, नियमा परमाने है, नियम से क्लब चलाते हैं। तो उन्होंने 9:50 को आए, उन्होंने पूरा नील पंचनामा बना के दिया, उनको कुछ मिला नहीं। उसके बाद गिरी ने 8:23 को उनके स्टाफ को पूरे को भेजा, जिसमें लीड कर रहा था सैयद मोहसिन, सेकंड पीआई भंडारी और पीएसआई रोहित गांगुड़े। इन लोगों ने आके इतना दबंग स्टाइल में आए, ऐसा भाग के जा रहे, ऐसा चढ़ के जा रहे, जैसा बहुत बड़ी गतिविधि वहां पर चल रही है। वहां ऊपर जाके देखा उन्होंने तो चारों टेबल पे रम्मी खेले जा रही थी, पुलिस कैमरे के साथ आई थी, चारों टेबल पे रम्मी चल रही है, ऐसा उनके भी कैमरे में है। और उन्होंने सबसे पहले डीवीआर निकाला। उनको ये लगा कि डीवीआर निकाल लिया, अब इनके पास कोई प्रूफ रहेगा नहीं। लेकिन संस्था ने दूसरी जगह भी एक डीवीआर लगा के रखा था, जिसमें 16 कैमरे, ऐसे 36 कैमरे वहां पे लगे हुए। उन्होंने एक डीवीआर ले लिया। उनको लगा कि अब इनको जुगार अड्डा बोलो, अफसर खान का अड्डा बोलो, तिरट चल रही थी बोलो, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। अगर हमारे पास में खुदा ना खास्ता अगर दूसरा डीवीआर नहीं रहता तो आज हम नंबर 1 के आरोपी जुआरी हो गए थे, रंगे हाथ पत्ते खेलते हुए पकड़े गए थे। ऐसा हमारे पे आरोप था। पूरे शहर में हमको बदनाम करने की कोशिश पीआई गिरी ने, भंडारी ने और सैयद मोहसिन ने किया। अब मेरे को नंबर 1 का आरोपी, जबकि मैं अपने होटल के काउंटर पे बैठा हूं, मैं उनसे बात कर रहा हूं, बोले मेरे को बोले क्लब कहाँ है, तो मैं ऊपर है। ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद में उन्होंने देखा 4 टेबल पे लोग खेल रहे हैं, 40 से 45 लोग कुछ थे, सबकी उन्होंने झड़ती लिया। झड़ती लेने के बाद में वहां उनके एफआईआर में लिखा हुआ है, मेरा बोलना नहीं है, ये उनके एफआईआर में लिखा कि 50 जनों में 7,000 रुपया मिला। 50 जनों में 7,000, अगर जुआ खेल रहे और तिरट खेल रहे तो 50 लोगों में कम से कम 5, 10, 20 लाख, 25 लाख होना, ये उनको 7,000 रुपये मिले। उसके बाद में वहां ऊपर जाके किसी अधिकारी से बात करे या किसी से बात करे उन्होंने कि भाई यहाँ तो पैसे नहीं है और रम्मी चल रही, तो उन्होंने बोले कि नीचे काउंटर पे जाओ होटल के। अब वो मेरे पास में वीडियो भी हुई, आपको बताऊंगा कि मोहसिन स्टाइल में आए, सलमान खान दबंग के, अफसर खान बाजू हटा रहे। मतलब मेरी होटल है, मेरा रेस्टोरेंट है, मेरा लॉजिंग है, यहां से मुझे क्यों हटा रहे? हर ड्रावर खोल के देख रहे हैं। इनको ये ड्रावर खोल के देखने की क्या जरूरत है? और दम दाटी दे रहे। जब मैं शहर का 3 बार विरोधी पक्ष नेता हूं, मुझे सैयद मोहसिन दम दाटी दे सकता है, तो साधारण आदमी के साथ क्या करते होंगे? और मैंने इनकी मालूमात निकाला कि अभी ये नशे के कारोबार की जितने भी गांजा चरस वाले, इन्होंने इनको स्कॉट पे बनाए थे, इन्होंने वहां भी कई घपले किया, कई आरोप झूठे लगाए, किसी के बोलने पे किसी को फंसाया, ऐसा भी मुझे मालूम पड़ा है। और रहा सवाल कि मुझको नंबर 1 का आरोपी बनाया गया, तो गिरी की बहुत बड़ी सुपारी लेके ये काम किएगा, क्योंकि अब इलेक्शन सामने आ रहे हैं। हो सकता है किसी ने बड़ी सुपारी देके मुझे मेरा जुगार अड्डा बोल के ये। और मैं आपको बता दूं कि चंद क्राइम रिपोर्टर, चंद, सबका नाम नहीं ले रहा हूं मैं, सब प्रेस वालों के बारे में नहीं पढ़ो, वो क्राइम ब्रांच के इर्द गिर्द घूमते हैं, हर पीआई के इर्द गिर्द घूमते हैं चंद लोग, और वो जो बात नहीं बोलते हैं वही वो छापते हैं, माहौल बनाते हैं ऐसा कि अफसर खान का जुगार अड्डा, अफसर खान नंबर 1 का आरोपी। वो अगर छाप दिए तो वरिष्ठ पुलिस कमिश्नर निखिल जी गुप्ता सर बहुत अच्छे इंसान है, उनको भी दिमाग ऐसा बनाते कि जुगार अड्डा चल रहा था, जुगार अड्डे पर रेड कर दिए। मैं निखिल जी गुप्ता सर को 2003 से 2005 तक यहाँ देखा, जब मैं विरोधी पक्ष नेता था। वो सच्चे इंसान है, सच्चा काम करते हैं, और कोई गलत कर रहा है तो चाहे अफसर खान राव का कोई बड़ा सुरमा रहो, उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। हमने कोई गलत काम किया नहीं और हम कोई गलत काम करते नहीं। और अगर हम गलत काम करते हैं, वो नंबर 1 का आरोपी इस एफआईआर में बता रहे,
तो मुझे अरेस्ट क्यों नहीं किया? 50 लोगों को लेके जा रहे, मुझे क्यों नहीं लेके गया? जब मैं अगर रंगे हाथ पकड़े गया, एक TV 9 में आया कि अफसर खान रंगे हाथ पकड़े गए, अब मैं रंगे हाथ पकड़ रहा हूं तो मेरे को कैसा छोड़ दे रहे? आप लोक प्रतिनिधि के नाते छोड़े होंगे आपको। लोक प्रतिनिधि के नाते बाकी लोक प्रतिनिधि अशोक किशन राव भिड़े वो लोक प्रतिनिधि नहीं, उसको लेके जा रहे, उसको लेके जा रहे 50 लोग, उसमें 4 सर्विस वाले हैं, एक मिलिट्री वाला है, सब सीनियर सिटीजन लोग हैं, उनको 60 लोगों को 50 लोगों को लेके जा रहे, मुझे नहीं लेके जाएंगे? ऐसा कभी होता है क्या? और नहीं, अच्छा ये बताओ, आप पे किस पे आरोप है? जो रेड डाले गए आपको स्पष्ट किस पे आरोप लगता है आपका राजकारण खराब करने के पीछे? उसका नाम बताइए, मेन कौन है? पीआई तो एक बीच में का सबूत है। इससे पहले रोहित गांगुड़े PSI और DB के मोरे 5, 7, 8 दिन पहले मेरे पास आए, मेरे वीडियो है, टाइमिंग के साथ है, उसके साथ है, बोले तुम्हारे पास अशोक किशन राव भिड़े सोशल क्लब चलाते? मैं बोला बिल्कुल चलाते। तो उनको बोलो कि गिरी साहब 1.5 लाख रुपया मांग रहे हैं। तो 1.5 लाख रुपया गिरी साहब, मैं बोल रहा हूँ उनको कि मेरा कोई संबंध नहीं, आप उनसे बात करो, उनके पास जाओ। ये दोनों गिरी साहब के आदमी है, PSI और DB का मोरे। इनको 1.5 लाख रुपए नहीं देने की वजह से 7-8 दिन के बाद इन्होंने पूरा प्री प्लान करके सोशल क्लब को जुगाड़ अड्डा बता के ऐसी रेट इन्होंने किया। और दूसरी बात अभी मैं और आपको बता देता हूँ कि जहां जुगाड़ अड्डा चल रहा है वहां से इनको हफ्ते मिलते, वहां रेट नहीं मारते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जुगाड़ अड्डा चल रहा है, इसको जुगाड़ अड्डा बोलते हैं, यहां रेट नहीं कर रहे हो। ये कहाँ पे चल रहा है? ये पुलिस कमिश्नर एरिया में, दौलताबाद हद्दी में। शहर में ऐसा सोशल क्लब और कहाँ चल रहा है? ये सोशल क्लब अनेक चल रहे, बहुत से सोशल क्लब, सिटी क्लब भी सोशल क्लब है, मैं भी वहां का मेंबर हूं, वहां भी रम्मी चलती, वहां क्यों नहीं रेट मारते? वहां भी रम्मी चलती ना, क्योंकि रम्मी पे रेट होती नहीं। अगर रम्मी पे रेट होती है तो शाहरुख खान ऐड नहीं करता, अक्षय कुमार ऐड नहीं करता, ऋतिक रोशन ऐड नहीं करता, रम्मी पे केस होता नहीं, वहां सारे लोग रम्मी खेल रहे, पूरा प्रूफ है। अच्छा, आपका जो क्लब वो रम्मी जो चढ़ा था क्लब, परमिशन है उसको? मेरा क्लब नहीं है भाईजान, मेरा क्लब से कोई संबंध है, ना मैंने रेंट पे दिया। मेरे बच्चे ने 7 साल का एग्रीमेंट बना के उनको वो संस्था को रेंट पे दिया हुआ है, भाड़े पत्र, और ये 8 महीने पहले दिया हुआ, आज का नहीं है, डेट भी आप देख सकते हैं। 8 महीने से जब ये सोशल क्लब चल रहा, तो 8 महीने से इन्होंने रेट क्यों नहीं मारा? इनके खबरी ने 8 महीने से खबर क्यों नहीं दिया? उनको मालूम है सोशल क्लब चल रहा है, उसकी सोशल क्लब के सारे डॉक्यूमेंट है, लाइसेंस है, गवर्नमेंट को वो GST भरते हैं। वो कब संडे को प्रेस ले रहे हैं, क्लब संस्था के मेंबर वो संडे को प्रेस ले रहे हैं, वो सब आपको बताएंगे। पूरे उनके पास 16 कैमरे की जो शूटिंग है वो बता रहे। ना मैंने भाड़े पे दिया, ना मेरा उससे कोई संबंध है, और 1 महीने की शूटिंग मेरे पास पूरी है। उसमें आप देख सकते हैं कि 1 महीने में मैं कभी ऊपर गया नहीं, और मैं जाता भी नहीं। मैं अपने होटल के काउंटर पे आता, अपना हिसाब किताब देखता, घंटा भर बैठता, बाहर बैठता, दोस्तों से मिलता। मेरी बैठक 1986 से वहां पर है, मेरे पुराने दोस्त लोग भी वहां मिलते हैं। सर भाई, आपको क्या लगता है आपकी लोकप्रिय छवि जो शहर में बनी हुई है, इसको ठेस पहुंचाने और आगामी जो महापालिका चुनाव है उससे आपकी सियासत खत्म करने के लिए ये साजिश की गई? क्योंकि उसको एक जोड़ के क्वेश्चन है, 6-8 महीने पहले आपने किसी के पीछे ऐसे लग गए थे आप, तो और उसके आपने पीछे लोगों नामांकन का भी का हाथ विरोध है क्या? किया था, उसके लिए आपने इस्तीफा भी दिया था कांग्रेस का, और दूसरी तरफ आपको यमान की ओर आने के लिए दबाव गढ़ तो नहीं निर्माण किया जा रहा है इस तरह से? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं किसी के दबाव में आने वाला इंसान नहीं हूं। मैं 25 साल से बेबागी से चुनकर आता हूं, जहां मेरा मत नहीं है, जहां मेरा वोट नहीं है, 4-4 बार मैं वहां से चुनकर आता हूं। 5 बार मैं चुनकर आया, 25 साल से मैं चुनकर आता हूं। शहर का 3 बार विरोधी पक्ष नेता रह चुका हूं। 28-30 लोगों ने मुझे साथ देकर मुझे विरोधी पक्ष नेता बनाया। मुझ में विकास करने की क्षमता है, विकास के काम करता हूं, सब समाज को साथ में लेकर चलता हूं, और विकास के लिए मैं सब पार्टी के साथ तड़जोड़ करके विकास, शहर का विकास के काम करता हूं। इसलिए मुझे शहर के अंदर कोई भी चुनकर देता है। अगर मैं इस तरह के अगर काम करता था, अगर जुगाड़ अड्डे चलाता था, तो मेरे ऑफिस की ओपनिंग अजीत दादा पवार नहीं करते थे। 15 साल मैंने राष्ट्रवादी में काम किया, सुप्रियता सूड़े मेरे ये ऑफिस में नहीं आती थी। अगर मैं जुगाड़ अड्डे चलाता या मेरी कोई इलीगल एक्टिविटीज होती, अभी 5 महीने माजी CM अशोक चौहान साहब मेरे ऑफिस में आके गए। तो मुझे बदनाम करने के लिए, सामने इलेक्शन आ रहा है 4-5 महीने के बाद, तो ये षड्यंत्र है। बहुत बड़ी सुपारी लेके पीआई गिरी ने ये गुना दाखिल किया, इसको जुगाड़ अड्डा बताया। उन्होंने DVR निकाल लिया, उनको लगा कि हमने DVR निकाल लिया, अभी इनके पास कोई सबूत नहीं है। अगर हमारे पास, इनके पास दूसरा DVR नहीं होता
तो आज तो हम जुआ खेलते हुए पकड़े गए। हम जुए के क्लब चला रहे, हम शहर में भाषण नहीं कर सकते थे, हम लोगों से मिल नहीं सकते थे। ये हमारी छवि खराब करने के लिए, हमारा राजकारण खत्म करने के लिए बहुत बड़ी सुपारी पीआई गिरी को और सैयद मोहसिन को दे के ये काम किया गया। कौन है इसके पीछे तो मेरे 4 दोस्त और 40 दुश्मन है। इसमें राजकारणी भी हो सकते हैं और कोई भी हो सकते हैं। नहीं अफसर भाई, आप जब अगर बोल रहे हैं कि मैं दोषी नहीं हूँ, मेरा क्लब नहीं है, तो फिर आप अदालत से इंसाफ की ये कीजिए ना। सुनिए ना, अदालत में सबसे पहले तो ये हम पहले स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना। पहले पुलिस कमिश्नर को बोलेंगे, जैसा गिरी आपको मालूम होगा कि सिडको में थे, उन्होंने महाराष्ट्र के माइनॉरिटी के अध्यक्ष महबूब शेख पे गुना दाखिल कर दिया था, वो भी रेप का। मतलब इतने बड़े आदमी पे, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष पे गुना दाखिल करते, तो मैं तो अफसर खान है, ये कभी भी कर सकते गुना दाखिल। और इन्होंने जब से औरंगाबाद शहर में ड्यूटी कर रहे, इन्होंने कौन से पुलिस स्टेशन में ड्यूटी करे, इनका सारा रिकॉर्ड में निकालना शुरू कर दिया। 3 दिन हो रहे, इन्होंने जहां जहां सच गुने दाखिल किए, तो हमारा कुछ बोलना नहीं। अगर किसी को प्रेशर में किसी से पैसे लेके गलत गुने दाखिल किए, तो हम इसके खिलाफ भी कोर्ट में जाएंगे। और हमारे खिलाफ अभी हम सीपी साहब से मांग रहे हैं हम न्याय, सीपी साहब ने नहीं दिए, तो हम हमारे जिले के खासदार इम्तियाज जलील को देंगे, अतुल सावे साहब को देंगे, सत्तार भाई को देंगे, होम मिनिस्टर को देंगे, सीएम साहब को देंगे। और यहाँ भी हमको इंसाफ नहीं मिलता है, तो हम मंत्रालय के सामने उपोषण को बैठेंगे। उसमें भी अगर इंसाफ नहीं मिलता है, तो फिर हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। और जिसने भी हमारी, जिस पेपर ने भी बदनामी किया, वो 2 पेपर ने दिया, हमने तो उसको मानहानि का दावा दाखिल कर दिया। और भी जिन पेपर वालों ने दिया है, उनको भी हम मानहानि का दावा दाखिल करेंगे। और पुलिस कमिश्नर साहब से मेरी गुजारिश है कि पीआई गिरी, भंडारी और मोहसिन, ये 3 लोगों को सस्पेंड करना चाहिए। ये भ्रष्टाचार अधिकारी, ये कुर्सी तुमको जब दी जाती है तो न्याय करने के लिए दी जाती है, लोगों के साथ इंसाफ करने के लिए दी जाती है। बेगुनाहों को फंसाने के लिए तुम पैसों के लिए ड्यूटी कर रहे, बेगुनाह लोगों को फंसा रहे। मुझे भी फंसाया और 50 लोगों को फंसाया, उसमें 4 नौकरी वाले लोग हैं, सब सीनियर सिटीजन है। 12 घंटे उनकी हरासमेंट की गई। ऐसे भ्रष्टाचार अधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए और सबको न्याय मिलना चाहिए। ये एफआईआर झूठा है, हमारे पास पूरे प्रूफ है, पूरे प्रूफ के साथ हम बात कर रहे हैं। और एफआईआर को खत्म करके सबको न्याय सीपी साहब ने देना चाहिए। अगर सीपी साहब नहीं देते हैं तो हम मोर्चा निकालेंगे, धरना देंगे, मंत्रालय के सामने उपोषण करेंगे। और सब जगह हमको इंसाफ नहीं मिलता है तो हम फिर न्यायालय में जाकर, हाई कोर्ट में जाकर दाद मांगेंगे। और हमें पूरा भरोसा है, ये पेन ड्राइव में पूरे काले करतूत, वो बोलते ना पुलिस वाला गिल्ली भी जलाता और सुक्की भी जलाता, तो इसमें सारे उनके प्रूफ, उनके काले कारनामे इसमें कैद है। सुक्की के गिल्ली, ये दोनों है उनका दोनों है। तो वो गिल्ली जलाने की सोच रहे ना, हम ये गिल्ली है, सुक्की जल जाती, हम भी और तुम भी जला देंगे, लेकिन वो गिल्ली भी जलाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें पूरे गिल्ली में उन्होंने जो कांड किया है, उन्होंने जो जुगाड़ अड्डा बताया है, इसमें पूरे कारनामे हैं। महबूब शेख पे जो 376 का गुना दाखिल हुआ था, आगे उसका क्या हुआ? देखिए, महबूब शेख पे 376 का गुना दाखिल यही गिरी ने किया था। ये गिरी ने दाखिल करने के बाद में पुलिस कमिश्नर साहब ने अपने हाथ में लिया, पूरी इंक्वायरी किया, सुप्रियता सुड़े ने उनको बोला और उसमें उनको क्लीन चिट मिल गई। ऐसी लेडीज पे 376 का गुना दाखिल करेंगे, 1-2 साल में महबूब शेख ने ना उनकी सूरत देखा ना उनकी कोई बात हुई थी। तो ऐसे बड़े बड़े लोगों पे भी 76 का गुना दाखिल हो जाता है, तो इनको सुपारी मिली तो ये तो शहर में किसी पे भी गुना दाखिल कर देंगे। फिर मेरी एक बार पुलिस कमिश्नर निखिल कुमार गुप्ता सर से है कि 50 लोगों को न्याय मिलना चाहिए और भ्रष्ट अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे अधिकारियों को ऐसे पुलिस स्टेशन नहीं देना चाहिए जो गलत काम करता है। जो गलत है आप उसके साथ गलत काम करो, हम आपका कभी बोलेंगे नहीं। लेकिन जो सही चल रहा है इंसान, जो सही काम कर रहा है, उसको अगर तुम गुनाहगार बना देंगे, जो गुनाहगारी बढ़ती है ना, तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से गुनाहगारी शहर में और महाराष्ट्र में और हिंदुस्तान में बढ़ती है। ऐसे माइंड के अधिकारी, जो भ्रष्ट अधिकारी है, ऐसे हर जगह पे ऐसे अधिकारी को शोध के निकालना चाहिए और इनके ऊपर कड़क कार्रवाई होनी चाहिए।